When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm away. आसाम के ग्वालपाड़ा जिले में एक नदी के किनारे लक्ष्मी नंदन साहूकार रहता था। घर में पत्नी व एक बच्ची सरुमा के सिवा कोई न था, परंतु भाग्य पर किसका बस चला है। 3 दिन के बुखार में ही सारुमा की माँ के प्राण जाते रहे। लक्ष्मी नंदन ने सारुमा को बहुत समझाया, परंतु बच्ची दिन रात माँ के लिए रोती रहती। लक्ष्मी नंदन के चाचा ने उपाय सुझाया, क्यों ना तुम दूसरा ब्याह कर लो, बच्ची को माँ भी मिल जाएगी, तुम्हारा घर भी संवर जाएगा। साहूकार ने सोच विचार कर दूसरे विवाह का फैसला कर लिया। सारुमा की सौतेली माता का स्वभाव अच्छा ना था। साहूकार को राजा के काम से कुछ महीने के लिए बाहर जाना पड़ा। उसके घर से निकलते ही माँ ने सारुमा के हाथ में मछली पकड़ने की टोकरी थमाकर कहा, चल अच्छी अच्छी खवाई मछलियाँ पकड़ कर ला। बेचारी छोटी सी सारुमा को मछलियाँ पकड़नी नहीं आती थी। वो नदी किनारे बैठकर रोने लगी। तभी पानी में हलचल हुई और सुनहरी मछली ने पानी से सिर निकाला। सरुमा बेटिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम रोती क्यों हो? उसकी बात सुनकर मछली ने उसे खाने को भोजन दिया और उसकी टोकरी मछलियों से भर दी। पीमाता को पता लगा तो उसने सरुमा का नदी पर जाना बंद करवा दिया। एक दिन चिलचिलाती धूप में उससे बोली, चलो सारे बाग को पानी दो। विमाता तो सारुमा को भोजन देती नहीं थी। सारुमा रोज पेड़ के नीचे बैठ जाती और तोता उसे मीठे मीठे फल खिलाता। सौतेली माँ ने यह बात सुनी तो वो पेड़ ही कटवा दिया। सारुमा का बाग में जाना भी बंद हो गया। फिर उसकी माँ एक गाय के रूप में आने लगी। सौतेली माँ ने देखा कि सारुमा तो दिन रात मोटी हो रही है। उसने पता लगाया कि एक गाय रोज सारुमा को अपना दूध पिलाती है। सौतेली माँ ने गाय को मारने की कोशिश की, परंतु गाय उसे ही सींग मारकर भाग गई। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। सारुमा पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। कुछ दिन बाद उसने देखा कि सारुमा घर के पिछवाड़े खेती में से टमाटर तोड़कर खाती है। उसने वो पौधा बेरहमी से उखाड़ दिया। सारुमा को एक कमरे में बंद कर दिया। भोली भाली सारुमा को उसने पीने के लिए पानी तक ना दिया। सारुमा की माँ ने एक चूहे का रूप धारण किया। उस अंधेरे कमरे में वो सारुमा के सामने जा पहुंची। आंखों में आंसू भरकर बोली, सारुमा मत रो, मैं आई हूँ। तेरे लिए भुने कढ़ाई अनाज का मिश्रण लाई हूँ। सारुमा ने जी भरकर कढ़ाई खाया और माँ द्वारा लाया गया पानी पिया। बंद कमरे में भी सारुमा फल फूल रही। ये देखकर सौतेली माँ ने उसे जान से मारने का निश्चय लिया। साहूकार के लौटने में 4 दिन की देर थी। सारुमा की माँ ने उसे ऐसे वस्त्र दे दिए जिसे पहनकर वो सुरक्षित हो गई। उन वस्त्रों पर तलवार के वार का असर नहीं होता था। सौतेली माता का हर वार खाली गया। साहूकार लौटा तो सारुमा के लिए बहुत सा सामान लाया।
वो सारू माँ को पुकारने लगा। तभी कमरे में से आवाज़ आई, अगर सारू माँ के प्राण बचाना चाहो तो नई माँ को धक्के देकर निकालो। लक्ष्मी नंदन ने सारू माँ से सारी पिछली बातें सुनी तो उसे पत्नी पर बड़ा गुस्सा आया। जो ही वो बाजार से लौटी तो लक्ष्मी नंदन ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। वो रोती कलपती अपनी माँ के घर लौट गई। सारू माँ अपने पिता के साथ सुख से रहने लगी। उस दिन के बाद माँ की आत्मा फिर नहीं आई। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा कहानी पसंद आया तो एक लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।